हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो से हमारी मैथ सीरीज स्टार्ट की है क्लास 1 की। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर इसको पोयम को समझा था। आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे कि इसकी बैक एक्सरसाइज को हमें कैसे करना है। लेट्स प्ले, आओ खेलो। लुक एट द पिक्चर इन द पोयम हम एंड एनसर्कल द करेक्ट वर्ड। कविता में दिए गए चित्रों को देखिए एवं सही शब्द पर गोला लगाइए। ठीक है, एनसर्कल मतलब गोला लगाना, एनसर्कल मतलब गोला लगाना। अच्छा देखो, पोयम तो हमने लास्ट वीडियो में देख ली, हमें पता है कि उसमें क्या क्या फोटोज है। तो उसको देख के उस वीडियो को जरूर करना, तभी ये वाली वीडियो समझ में आएगी। और हमारी वीडियोस दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो चाहे बच्चे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, तो दोनों को समझ में आएगा। अब देखो फर्स्ट वाले हम करते हैं। द रेड बॉल इज अबव और अंडर ऑन द बेड। तो द रेड बॉल इज अबव, अंडर और ऑन द बेड कहाँ पे होगा? ऑन होगा, क्योंकि वो कहाँ पे? बेड के ऊपर है ना। अच्छा, ऑन जस्ट ऊपर होता है, अबव थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, इसीलिए हमने ऑन यूज किया। जैसे जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो जस्ट टेबल के ऊपर है, इसलिए हमने ऑन यूज किया। नेक्स्ट देखो, एंड द फोर्थ सीलिंग इज अबव मी, वो मेरे से ऊपर है लेकिन गैप है एक, तब हम अबव यूज करेंगे। जब गैप होगा, ऑन जस्ट ऊपर के लिए हम लोग ऑन यूज करते हैं। लाल गेंद पलंग के ऊपर, के नीचे या पर है, तो क्या हो जाएगा? पर है। नेक्स्ट देखो, द कैट इज इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द कार। अब कैट कैप पे थी, ऑन द कार थी, कार के ऊपर थी। बिल्ली कार के अंदर, बाहर या नीचे थी, तो वो कार के बाहर थी, ऊपर थी। इसका करेक्ट वर्ड आप यहाँ पे ऊपर लिख लेना, ऊपर थी। नेक्स्ट टू सेंटेंसेस आप लोग, नेक्स्ट दो वाक्य आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में, बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे। हमने इनके मीनिंग्स अपनी प्रीवियस वीडियो में देखे भी थे पोयम को समझते टाइम। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके पहले उसे देख लो, फिर ये आसानी से हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेट अस प्ले फाइंड द थिंग्स, आओ खेले वस्तुएं ढूंढे। Children can divide themselves into two teams. One team will hide a few things like white chalk, red ball, and other items and ask the other team to find them. Children can give verbal instructions to find the things using positional words like inside, outside, far, near, below। ये सब पोजिशनल वर्ड्स मतलब जो आपको कोई पोजीशन बताए, मतलब कोई डायरेक्शन दे कि यहाँ पे है। बच्चे खुद को दो टीमों में विभाजित कर सकते हैं। एक टीम सफेद चौक लेगी, एक लाल गेंद और अन्य वस्तुओं जैसी कुछ चीजें छिपाएंगे और दूसरी टीम खोजने के लिए कहेगी। अच्छा, दो टीम्स है, एक तो छुपा रही है, हाइड कर रही है, हमने देखा था अपनी लास्ट वीडियो में, हाइड का मतलब छुपाना था। एक क्या करेगी? खोजेगी, खोजिंग मतलब लुकिंग या फिर सर्चिंग। बसती स्थितियां शब्दों जैसे, स्थितियां मतलब पोजिशनल वर्ड्स, जैसे अंदर, बाहर, दूर, पास, ऊपर, नीचे आदि का उपयोग करके चीजों को खोजने के लिए मौखिक निर्देश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, लुक फॉर अ वाइट थिंग विच इज हिडन नियर द बोर्ड अंडर द टेबल। अच्छा, ये वाली एक्टिविटी आपकी टीचर्स कराएंगी। इसमें क्या होगा कि जब वो आपको दो टीम्स में डिवाइड कर देगी, है ना, या फिर अगर आप लोग अपने कोई टीचर देख रहे हैं तो और अपने स्टूडेंट्स को कराना है, तो इसमें आपको दो टीम्स बनानी है। एक को बोलना है कि आपको ढूंढना है और दूसरे को क्या बोलना है कि आपको छुपाना है ना। और कौन कौन से वर्ड यूज करने? ये पोजिशनल वर्ड यूज करने, जैसे कि लुक फॉर अ वाइट थिंग विच इज हिडन नियर द बोर्ड एंड अंडर द टेबल। जैसे ये बच्चा कर रहा है, ये बोर्ड के नीचे है और टेबल के अंडर है। अब देखो, जस्ट नीचे नहीं है, इसीलिए हमने वर्ड अंडर यूज किया है, ना कि बिलो यूज किया है और ना ही बॉटम यूज किया है, तो हमने अंडर यूज किया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? इसको छुपाया गया है बोर्ड के नीचे। हिडन मतलब छुपाना,
बोर्ड के पास और टेबल के नीचे। सफेद वस्तु ढूंढिए जो बोर्ड के पास है और मेज के नीचे छिपी है। Look for a red thing which is outside the classroom and under the tree. लाल वस्तु ढूंढिए जो कक्षा के बाहर है और पेड़ के नीचे। अब देखो पेड़ के नीचे तो जस्ट पेड़ के नीचे तो नहीं थी, है ना, जमीन पे ही होगी, गैप है इसीलिए अंडर यूज कर रहे हैं। अगर मैं बोलती जार के नीचे या बुक के नीचे तो हम बॉटम बोलते कि उसके नीचे, ठीक है। अभी हमने अंडर वर्ड यूज किया क्योंकि गैप है। रेड थिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे आपकी मैम एक बॉल दे देंगी, है ना, उसको छुपा देंगी पेड़ के नीचे प्लेग्राउंड में और आपसे पूछेंगे ऐसे कि लुक मतलब ढूंढो, सर्च करो, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली एक्टिविटी स्कूल में होती है। नेक्स्ट इज थ्रो द बॉल, गेंद फेंके। ये भी आपकी एक्टिविटी का ही पार्ट है। ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रोज द बॉल इनसाइड द बास्केट। When the ball goes inside, other children will say in. When it goes outside the basket, they will say out. देखो अब क्या इनसाइड हमने अपनी वीडियो में देखा था कि मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। अब वो क्या बोल रहे हैं, उन दो टीम्स में से जो फेंकेगा, एक तो कहेगा इनसाइड, अगर अंदर चली गई तो इन बोलेगा, और दूसरा अगर बाहर चली गई तो आउट बोलेगा। प्रत्येक बच्चा बारी बारी से टोकरी के अंदर बॉल डालेगा, है ना, अभी मैंने बताया उसके अंदर डालेगा, तो अगर डल गई तो अंदर, नहीं डली तो बाहर। ये एक्टिविटीज भी स्कूल में कंडक्ट की जाती है और ये बहुत इजी होती है। इससे आप लोग कुछ न्यू वर्ड सीखते हो, जैसे इन आउट। देखो ये ऑपोजिट वर्ड्स भी है ना। नेक्स्ट देखो, लेट्स डू इट। चलो अब एक्टिविटीज वाला पार्ट खत्म हो गया, अब एक्सरसाइज करते हैं इससे रिलेटेड। टिक द थिंग विच आर इनसाइड, जो अंदर है उन पर सही का चिन्ह लगाइए। मतलब जो चीजें अंदर है उन पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो इनसाइड मतलब अंदर होता है, जैसे ये फ्लावर्स क्या है, बास्केट के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ पे हम टिक कर देंगे, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। द गर्ल इज इनसाइड द कार, कार के अंदर है। ये सर कहाँ है, बाहर है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आउटसाइड यूज करेंगे। इन फ्लावर्स के लिए भी हम आउटसाइड यूज करेंगे क्योंकि बाहर है, वो अंदर थे तो इसलिए इनसाइड, बाहर है तो आउटसाइड। और इसमें आपको टिक करने के लिए बोला है इनसाइड वाले, अंदर वाले। टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड, जो बाहर है उन चीजों पर सही का चिन्ह लगाइए। ये पोलो बियर तो अंदर है, ये बाहर है, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। आउटसाइड की बात हो रही है, जैसे ये जो आपका सॉफ्ट टॉय है वो कहाँ पे है, बाहर है, बाकी सॉफ्ट टॉयज क्या है, अंदर है, तो इसके लिए आउटसाइड, उनके लिए इनसाइड। देखो वीडियो देखते देखते ही आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे जब आप इनको बार बार बोलोगे। बहुत आसान है, याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स। चित्र को देखिए और सही शब्दों पर चिन्ह लगाइए। आपको इस पिक्चर को देखना है जो कि आपकी बुक्स में भी होंगी, है ना, और उसके बाद आपको टिक लगाना है। अ बॉय इज सिटिंग ऑन और अंडर द ट्री, ये नीचे बैठा है, जस्ट नीचे नहीं है, गैप है, तो क्या यूज करेंगे, अंडर, अंडर द ट्री। बर्ड्स आर ऑन और अंडर द ट्री। अब बर्ड्स क्या है, ऊपर है, पेड़ के ऊपर बैठी हुई है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। देखो बच्चा पेड़ पर या के नीचे बैठा, तो बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है ना। नेक्स्ट है, चिड़िया पेड़ पर या के नीचे बैठी है, तो चिड़िया पेड़ के नीचे नहीं, कहाँ बैठी है, पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। नेक्स्ट देखो, ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज एंड आईब्रोज अबव द आईज। चित्र में मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाइए और आंखों के ऊपर भौएं बनाइए। भौएं मतलब आईब्रोज ही होती है। अब देखो, अबव मतलब जस्ट ऊपर, तो आप इसके जस्ट ऊपर नहीं बनाओगे, अबव का मतलब होता है हल्का सा ऊपर, ठीक है।
तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो। इसके लिए हम ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। हाँ, इसके लिए हम यूज करेंगे ब्लैक कलर। देखो, आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो। अबव मतलब ऊपर, लेकिन थोड़ा सा ऊपर। अब देखो, नेक्स्ट क्या है, बिलो मतलब नीचे, थोड़ा सा नीचे, इसीलिए बिलो यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्माइल बना दो। ये आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो गया उसका फेस कंप्लीट। तो इसमें हमारे वर्ड्स, न्यू वर्ड्स क्या थे, अबव और बिलो। अबव मतलब ऊपर, जस्ट नहीं, थोड़ा सा ऊपर, ऐसे याद रखना। बिलो मतलब नीचे, जस्ट नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे। नेक्स्ट देखो, look at our national flag, which is also known as Tiranga. How many colors are there? हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को देखिए, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये हमारा नेशनल फ्लैग है। ये तिरंगा, तिरंगा मतलब 3 आ गया, तो मतलब 3 कलर्स। हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं? 3 कलर होते हैं, 3 रंग होते हैं, 3 कलर्स होते हैं। देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच कलर इज एट द टॉप? टॉप पे कौन सा कलर है? क्या ग्रीन कलर है? नहीं। क्या व्हाइट कलर है? नहीं। कौन सा कलर है? सैफरन। अच्छा, बहुत से बच्चे इसको ऑरेंज बोल देते हैं। हम ऑरेंज नहीं बोलते, हम सैफरन बोलते हैं, केसरिया रंग बोलते हैं। तिरंगे पर सबसे ऊपर कौन सा रंग है? सफेद, केसरिया, हरा, तो केसरिया रंग है। नेक्स्ट देखो, विच कलर इज बिलो द व्हाइट? व्हाइट के नीचे, जस्ट नीचे, इसलिए बिलो वर्ड यूज कर रहे हैं। तो कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है, हरा कलर है, तो हम ग्रीन पे टिक कर देंगे। तिरंगे पर सफेद रंग के नीचे वाला हरा रंग है। आगे देखते हैं। अब आप लोग धीरे धीरे देखोगे कि आप लोग इनका मीनिंग तो समझ ही रहे होगे। कुछ का मीनिंग इंग्लिश में क्या है, डिफरेंट है, हिंदी में सेम सेम है। जैसे अबव हो गया, ऑन हो गया, इनका हिंदी मीनिंग देखे तो ऊपर ही है, लेकिन उसमें माइनर माइनर डिफरेंस क्या है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। और मैं ट्राई करूंगी कि उनको बार बार थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपको समझने से ही याद हो जाए, अलग से करने की जरूरत ही ना पड़े। आगे देखो, विच कलर इज अबव? अब कौन सा वर्ड यूज हुआ है? अबव, तो मतलब जस्ट ऊपर, है ना। तो विच कलर इज अबव ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा? तिरंगा के ऊपर तिरंगा पर हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है? सफेद, व्हाइट, सैफरन, केसरिया, येलो या पीला? तो ग्रीन कलर के ऊपर कौन सा कलर है? व्हाइट कलर है, सफेद कलर है। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द अशोका चक्र ऑन द तिरंगा? तिरंगे पर अशोक चक्र, इसे हम अशोक चक्र बोलते हैं, कहां पर है? कोने पर? नहीं। बीच में? किनारे पर? ऑन अ कॉर्नर, इन द मिडल और ऑन अ साइड? तो बीच में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन द मिडल, बीच में। अच्छा देखो, इससे ये समझो, कॉर्नर मतलब साइड में, है ना, कोने पर। ऑन अ साइड, किनारे पर, ठीक है। इन द मिडल, बीच में। आगे देखते हैं। ओके, तो ये हमारी बैक एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर द फर्दर वीडियोस, और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपको अपडेट्स डेली मिलते रहे। थैंक यू।